लालू का बयान, ममता को इंडिया गठबंधन की कमान। बताइए, आज कुछ ऐसे बयान भी आपको दिखाऊंगा जिसमें लालू और ममता झगड़ रहे हैं। यही है राजनीति। राजनीति का चरित्र यही है, राजनीति का चेहरा यही है और राजनीति की तासीर यही है कि एक दूसरे से झगड़ा करो, एक दूसरे के विरोधी बन जाओ, फिर अगले ही पल दोस्त बन जाओ और हजारों करोड़ रुपए माफ करवा लो। यही है राजनीति। हम आप देखते रह जाते हैं और नेता चंद सेकंड में बड़े बड़े फैसले कर ले जाते हैं। और इतनी भूमिका मैंने क्यों बनाई आज इस खबर के पीछे? क्योंकि लालू का बयान है। लालू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई साहब, इंडिया गठबंधन की कमान ममता दीदी को दे दो। और इसी ममता दीदी को लेकर संसद में क्या कह रहे थे, चलिए सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। लालू यादव बहुत दिन बाद बोले, बहुत दिन बाद बोले और बोल ऐसा दिए हैं कि चर्चा होने लगी। अब चर्चा शुरू हो गई। लालू यादव ने आज 2 मुद्दों पर बोला है। 2 कौन कौन से मुद्दे हैं बता देता हूं। पहला मुद्दा, ममता दीदी को इंडिया ब्लॉक का लीडर बनाने को लेकर बयान दे दिया है। और दूसरा मुद्दा, नीतीश कुमार की यात्रा। नीतीश से मतलब नीतीश कुमार की यात्रा पर। अब दोनों ही बयान खूब वायरल हो रहे हैं और हो भी क्यों ना, लालू यादव जब बोलते हैं तो चर्चा तो शुरू हो ही जाती है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत ममता दीदी वाले बयान से करते हैं। सुनिए क्या कहा है। ममता को दो, ममता को दो, तो ममता जी को जो दिया जाए, हाथ दे दे, हाथ दे दे। लालू यादव कह दिए हैं, बना दीजिए, बना दीजिए, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर बना दीजिए। लालू यादव का अंदाज यही है। अब लालू यादव के बयान के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की मांग तेज कर दी गई है। खुद ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन के लीडर बनने की इच्छा जाहिर की है। लालू यादव ने तो ममता को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। क्या सब चाहते हैं, क्या इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कमान मिले? लालू यादव के इस बयान के बाद जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती, तो उसमें विचार होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहाँ पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहाँ पे करें, उस पर बहस होगी। Mamta Didi is an internal part, absolute integral part of the India alliance. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. इंडिया गठबंधन की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ शुरू हुआ इंडिया गठबंधन कभी भी खंड खंड हो सकता है। देख लीजिए। नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव से पहले ही अलग हो गए। इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार ने इंडिया गठबंधन को और कमजोर कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और कई सहयोगी दल अब अलग होने की राह पर हैं। अब बात कांग्रेस के नेतृत्व को नकारने और ममता को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की आई, तो इस मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आ गए। क्या कह रहे हैं टीएमसी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में। इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े होते हुए भी ममता बनर्जी चाहे हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एक लफ्ज अपना जुबान से नहीं निकली उनकी कि भाई इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला करो, ये नहीं कही उन्होंने। और जो ये बात कहे जा रहा है ना कि इनके हटा के इनको, उनको हटा के इनको, ये टीएमसी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज वो क्षेत्रीय पार्टी में चले गए। सीधे मुद्दे की बात क्या है?
सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और लड़ाई कमान तक पहुंच गई है। देखते हैं ममता दीदी को कमान मिलती है या नहीं। लेकिन खबर अभी खत्म नहीं हुई है भाई साहब। लालू यादव का दूसरा बयान भी सुनाना है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर बोला है किसने? लालू यादव ने। क्या कहा है जिसके बाद यह बयान ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में? पहले बयान सुन लीजिए, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार पर। मंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना। कह रहे हैं लालू यादव आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार, माने बिहार के मुख्यमंत्री महिला यात्रा नहीं शुरू कर रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं। बताइए, अब ऐसी बात बोलेंगे मुख्यमंत्री के लिए तो हंगामा होना तो तय ही है ना। हो गया हंगामा। लालू यादव के नैन सेकने वाले बयान पर एनडीए के नेता आग बबूला हो गए हैं और एक से एक बयान आ रहे हैं। उन बयानों को आपको सुनना चाहिए क्योंकि लालू ने 2 बयान दिया तो देख लीजिए 2 बयान में कैसे पूरे देश में चर्चा हो रही है। और अब जब एनडीए के दल है ना भाई, एनडीए के सहयोगी हैं नीतीश कुमार, तो अब तो पूरी बीजेपी और एनडीए के सहयोगी भी सामने आ गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लालू के नैन सेकने वाले बयान की प्रतिक्रिया पर। लालू प्रसाद विख्यात रहे मौकरी करने के लिए और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। सिर्फ एक दल के नेता नहीं है पर बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे शब्दों का चयन करके वो सिर्फ अपने प्रदेश का ही नाम नहीं खराब कर रहे हैं पर महिलाओं को भी एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाइंग द विमेन, उनको एक बहुत छोटी नजर से वो देख रहे हैं। लालू प्रसाद जी को हम लोग समझ रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, शरीर से बीमार है, अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उनकी पत्नी भी श्रीमती राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बेटियां भी सांसद हैं, तो क्या जब वो यात्रा निकालती है तो क्या पुरुषों के साथ नैन शुक्ल लड़ाती हैं? यही उनके परिवार का ये लक्षण है क्या? लालू जी की जबान ऐसी क्यों हो गई? अपने बचपन के साथी जिनके साथ इतना दिन गुजारा है, साथ में पार्लियामेंट में असेंबली में रहे हैं, जो बिहार के सबसे सम्मानित नेता हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शराबबंदी जैसे फैसले से पहले ही नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के पसंदीदा नेता रहे। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले नीतीश कुमार महिलाओं से बातचीत करने के लिए ही महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा पर लालू यादव का बयान पूरी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। लालू यादव के बयान के बाद लालू यादव के बयान चर्चा में रहते हैं, इसलिए विस्तार से बात कर ली। लेकिन चलते चलते आपको लालू यादव का एक बहुत ही पुराना बयान सुनाएंगे जो आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। एक समय था जब लालू यादव और ममता बनर्जी संसद में एक दूसरे के विरोधी थे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना, शुरुआत में क्या कहा था? बीजी डालिए एक बार, क्या लिखा था ये देखिए। मैंने कहा था ना आपको, क्या कहा था शुरुआत में, कि लालू का बयान ममता को इंडिया गठबंधन की कमान, और ये दोनों चेहरे लगे। मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में? मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए कि किस तरह से एक दूसरे के ये विरोधी थे और आज ये कह रहे हैं कि एक पूरा जो अलायंस बना है एनडीए को हराने के लिए, देश में इस अलायंस को इसलिए बनाया गया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार दिया जाए, इसलिए गठबंधन बना था। और आज उस समय के विरोधी किस तरह से प्रेम कर रहे हैं आपस में और कैसे पूरे गठबंधन की कमान ममता को देने की बात कर रहे हैं। यह संवाद सुनिए, वायरल है, बहुत आनंद आएगा आपको। सुनिए। बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठ, झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट, डोंट मिसलीड द
क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है। तो बहन ममता का अपमान का नहीं, हमने कहा कि ये बात थी, आप बांध के रखना चाहते। हम लालू यादव अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं कह रहे हैं हमसे बढ़ के कोई सम्मान नहीं देगा। और आज ही नयन सुख की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा पर। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये राजनीति है गुरु, वो नीति जिसको लागू करके आप राज कर सको। इसके अलावा कोई नीति नहीं होती है राजनीति में। साल 1999 की बातचीत है ये, जो मैं अभी आपको सुना रहा था। बहुत चर्चा में है ये तस्वीर, ट्रेंडिंग में है, बस इसीलिए सुना दिया।